आज हम डिस्कस करने वाले हैं लोन के बारे में कि अपने बकरी पालन के लिए आप कहाँ से लोन ले सकते हैं, कितने परसेंट सब्सिडी वहाँ पे आपको मिलेगा, लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट वहाँ पे आपको हो सकता है और कई सारे तमाम चीज़ों के बारे में। देखिए, जब आप लोन लेने जाते हैं तो वहाँ लोन आप दो टाइप से ले सकते हैं। पहला लोन तो आप ले सकते हैं जब कोई वहाँ पे स्कीम चल रहा हो। यहाँ पे स्कीम दो टाइप का होता है। पहला स्कीम जो केंद्र सरकार का होता है, दूसरा जो राज्य सरकार का होता है। अगर आप किसी स्कीम के अंतर्गत लोन लेने जा रहे हैं तो वहां आपको अच्छा खासा सब्सिडी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सिंपली लोन लेने जा रहे हैं बकरी पालन के लिए बिना किसी स्कीम के, तो वहां आपको किसी भी तरीके का सब्सिडी नहीं मिलेगा। जब हम इन दोनों की बात करते हैं, केंद्र और राज्य की बात करते हैं, तो केंद्र के द्वारा जो स्कीम लॉन्च किया जाता है वो पूरे पूरे राज्य के लिए होता है। जो स्कीम अभी छत्तीसगढ़ में, वही स्कीम आपको महाराष्ट्र में, यूपी में, बिहार में, केरला में, सब जगह सेम स्कीम मिलेगा। सेम उसमें सब्सिडी रहता है, सेम उसमें अमाउंट रहता है। लेकिन जो राज्य सरकार के द्वारा स्कीम लॉन्च किया जाता है वो अलग अलग रहता है। ऐसा नहीं है कि जो स्कीम अभी छत्तीसगढ़ में चल रहा है वो स्कीम आपके महाराष्ट्र में भी हो, यूपी में भी हो, राजस्थान में हो। सारा राज्य अपने अपने लोगों के लिए नया नया स्कीम यहाँ पे लॉन्च करते रहता है और ये राज्य टू राज्य, स्टेट टू स्टेट हमेशा ये डिफर करता है। यहाँ बकरी पालन के लिए सबसे पहले तो आप नाबार्ड के थ्रू लोन ले सकते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है नाबार्ड, लिखा हुआ है। नाबार्ड का पूरा नाम है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाने जाने वाला एक बैंक है। इसके थ्रू आप बहुत ही आसानी से लोन ले सकते हैं। देखिए, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि नाबार्ड खुद एक बैंक नहीं है, मीन्स ये खुद अपने से लोन ये नहीं देता है। लेकिन इससे जुड़े हुए सारे बैंक है जो आपको लोन देगा और इसका सब्सिडी वाला पार्ट फिर आपको ये नाबार्ड दे देगा। इसमें अगर आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाके पूरा डिटेल इसके बारे में जान सकते हैं। यहाँ कौन कौन सा फॉर्म लगेगा वो पूरा है, और कितने टाइप से और स्कीम है जिसमें नाबार्ड एक्चुअली सब्सिडी देता है, वो भी यहाँ से आप जान सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि नाबार्ड के अंदर का जब अप्लाई करते हैं तो इसमें क्या क्या प्रोसेस रहता है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा, कितना रुपए तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और कई सारे चीज़ों के बारे में। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि नाबार्ड खुद अपने से लोन नहीं देता है, लेकिन नाबार्ड से जुड़े हुए कई सारे बैंक्स हैं वो एग्जैक्टली लोन देता है और सिर्फ सब्सिडी वाला पार्ट फिर नाबार्ड उनको दे देता है। इसमें कई सारे बैंक्स हैं जो जुड़े हुए हैं जिससे आप बहुत ही आसानी से लोन ले सकते हैं। पहला तो व्यावसायिक बैंक है जो कमर्शियल बैंक है, दूसरा क्षेत्रीय बैंक है जो रीजनल बैंक वो हैं, राज्य सहकारी बैंक है वो वहां से आप लोन ले सकते हैं, जो ग्रामीण विकास बैंक है वहां से भी ले सकते हैं, और अन्य संस्थाएं जो नाबार्ड के द्वारा नॉमिनेट किया गया हो, नाबार्ड के द्वारा जिसको रिकॉग्निशन दिया गया, वहां से भी आप ले सकते हैं। चलिए एक बार हम देख लेते हैं कि व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय बैंक, ये कौन कौन से बैंक इसमें शामिल हैं। देखिए जब हम साज देखिए, जब हम कमर्शियल बैंक की बात करते हैं तो यहाँ तो एक बैंक तो है सार्वजनिक बैंक, गवर्नमेंट बैंक। इसको तो आप सब जानते हैं, जैसे अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही है, पीएनबी है, यहाँ पे आईडीबीआई है, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, ये भारतीय महिला बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, ये सारे बैंक है। यहाँ पे पूरा डिटेल आप देख सकते हैं। दूसरा दूसरा यहाँ पे ग्रामीण बैंक, अभी मैं थोड़ी देर पहले बात, यहाँ पे दूसरा बैंक है ग्रामीण बैंक। यहाँ से भी आप बहुत ही आसानी से लोन ले सकते हैं। जैसे ग्रामीण बैंक जिसको हम लोग रूरल बैंक भी बोलते हैं, ये सारा स्टेट में रहता है, यहाँ भी आप जाके अप्रोच कर सकते हैं। चलिए हम कुछ और बैंक्स के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। यहाँ देखिए, प्राइवेट सेक्टर्स के बैंक से भी आप लोन ले सकते हैं, जैसे एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कर्नाटक बैंक, कैथोलिक बैंक, ये जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट बैंक, यहाँ से भी आप अपना लोन ले सकते हैं। ये सारे ऐसे बैंक हैं जो नाबार्ड से जुड़े हुए हैं। देखिए जब देखिए जब आप नाबार्ड से लोन लेने के लिए जाते हैं तो कौन कौन देखिए, जब आप नाबार्ड से लोन लेने के लिए जाते हैं तो कौन कौन लोग जो इसके लिए देखिए, जब आप नाबार्ड से लोन लेने चाहते हैं तो कौन कौन लोग इसके लिए
देखिए जब आप नाबार्ड से देखिए जब आप नाबार्ड से लोन लेने चाहते हैं तो कौन कौन लोग इसके लिए एप्लीकेबल। देखिए जब आप नाबार्ड से बैंक देखिए जब आप नाबार्ड से लोन लेने चाहते हैं तो कौन कौन लोग इस योजना का फायदा उठा सकता है। पहला तो इसमें कोई भी फार्मर इस योजना को उठा सकता है। दूसरा, कोई भी जो इंटरप्राइजेस जो भी चला रहे हैं, उद्यमी जो है वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं। कई कंपनीज भी अप्लाई कर सकते हैं। जो एनजीओज हैं उन लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई जैसे ग्रुप है, संगठित समूह है, उन लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो असंगठित क्षेत्र है वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जब आप अब यहाँ पर जब आप अप्लाई करेंगे नाबार्ड के लिए तो कुछ और चीजें आपको ध्यान में रखनी यहाँ पर है। वो है कि देखिए इस योजना के तहत एक व्यक्ति एक ही बार लाभ उठा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार गाय के लिए अप्लाई किए, दूसरा बार बकरी के लिए अप्लाई किए, तीसरा बार कुछ और चीजों के लिए अप्लाई कर दिए। हाँ, आपके घर में जो दूसरे मेंबर हैं वो जरूर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप ही के नाम से बार बार आप नाबार्ड के थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते। मीन्स एक आदमी यहाँ पे एक बार ही अप्लाई कर सकता है। दूसरा, देखिए यहां पे वही लिखा है एक परिवार देखिए यहां पे वही लिखा है एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्यों। देखिए नीचे में वही लिखा है एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्यों को सहायता प्रदान की जा सकती है। जैसे ऊपर में लिखा है कि एक आदमी एक ही बार अप्लाई कर सकता है, लेकिन अगर वहां पे और मेंबर उनके फैमिली में तो उन लोग भी अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। पहला तो ये कि आधारभूत संरचना अलग होना चाहिए। अगर एक बार आप बकरी के लिए अप्लाई किए तो दूसरा बार आप डेयरी के लिए अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वही आप ही के फैमिली में एक बार बकरी के अप्लाई की, सेकंड टाइम फिर वहां पे गोट के लिए अप्लाई, ऐसा नहीं होगा इसमें। और जब दो वहां पे परियोजना के लिए जब अप्लाई करेंगे तो उसके बीच की दूरी कम से कम 500 मीटर होनी चाहिए। मतलब एक ही जगह में वो नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन तो ये था। तीसरा, एक व्यक्ति इस योजना के तहत सभी घटकों के लिए सहायता प्राप्त कर सकता है, लेकिन प्रत्येक घटक के लिए केवल एक ही बार वो योजना प्राप्त करने चलिए कुछ और चीजों को देख लेते हैं जो आपके लिए जरूरी हो सकता है अगर आप नाबार्ड के थ्रू अप्लाई करने वाले हैं। तो पहली बात तो यह कि इस योजना के तहत एक व्यक्ति एक ही बार अप्लाई कर सकता है। देखिए अगर आप यहाँ बकरी पालन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और दूसरी बार फिर आप चाहेंगे कि आप बकरी पालन के लिए फिर से अप्लाई करें, तो यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मीन्स बकरी पालन के लिए आपको सिर्फ एक ही बार इस योजना का लाभ आपको मिलेगा। लेकिन अगर एक बार बकरी पालन का लाभ उठा चुके और आपको लगता है कि अब आपको डेयरी भी चलाना है, तो भी आप इसके अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे तीसरे पॉइंट में यही लिखा है कि अलग अलग घटक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक ही घटक के लिए आप बार बार अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके फैमिली में और मेंबर्स हैं वो उसी घटक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे एक बार आप बकरी पालन के लिए अप्लाई किए और आपके दूसरे जो फैमिली मेंबर्स, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, वो अगर अप्लाई करना चाहे बकरी पालन के लिए, तो आसानी से वह अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिस जगह में वो अपना बकरी फार्म डालेंगे उसकी दूरी, आपके जो बकरी फार्म है वहां से दूरी कम से कम 5 मीटर यहाँ पे होनी चाहिए। देखिए इसके लिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। पहला तो आपको लगेगा एप्लीकेशन फॉर्म। आप आधार के ऑफिशियल वेबसाइट में भी इसको अपलोड कर सकते हैं। अगर ऑफिशियल वेबसाइट में आपको ना मिले तो आपके शहर में, आपके गांव के आसपास में जो भी नाबार्ड बैंक है वहां से कांटेक्ट करके आप एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हैं। इसके साथ में आपको लगेगा 4 पासपोर्ट साइज फोटो, आपका अंतिम 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, ये भी आपको मांगता है, एड्रेस प्रूफ, आधार नंबर, इनकम प्रूफ, जाति प्रमाण पत्र। क्योंकि यहाँ पे जो स्कीम में चलता है एसटी एससी के लिए अलग होता है और जनरल और ओबीसी के लिए यहाँ पे अलग होता है। मीन सब्सिडी का जो परसेंटेज है वो डिफर करता है, इसीलिए आपको यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। और लास्ट यहाँ पे जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, निवास प्रमाण पत्र, वो भी आपको वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। अब देखिए कुछ और बातें जो इस नाबार्ड से जुड़ी हुई वो ये है कि पैसा जब आप रीपेमेंट करेंगे, जितना आप लोन लिए उसको जब पेमेंट आप करेंगे तो वहां आपको 6 साल का टाइम दिया जाएगा। मीन्स 6 साल में आपको वहां पे बटाना। इसमें से 5+1 लिखा है। ये जो 1 है वो गेस्टेशन पीरियड इसको कहते हैं। गेस्टेशन पीरियड मतलब जैसे अगर आज आपको लोन मिला तो ऐसा नहीं कि लोन आज मिला और जस्ट अगले महीने से आपको बटाना, ऐसा नहीं होता है। जिस दिन आपको लोन मिला उसके बाद आपको 1 साल तक आपको वो पैसा नहीं मांगते, उसी को ग्रेस पीरियड बोलते हैं, उसी को गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, ताकि इस बीच में आप अपने बिजनेस को अच्छे से सेट कर लें। उसके बाद 1 साल जैसे ही बीतता है उसके बाद आपको उसके आगे का 5 साल
उसके आगे का 5 साल यहाँ आपको पैसा पटाना, इसको पैसे को आप हर 4 महीने में पटा सकते हैं या हर 6 महीने में पटा सकते हैं, ये आपको वहां से अपने बैंक से पता चल जाएगा। दूसरा देखिए, मैंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे जब आप नाबार्ड से अप्लाई करते हो तो एसटी और एससी के लिए इसके लिए 33% की छूट है। जितना आपका लोन अमाउंट रहेगा उसमें 33% की आपको सब्सिडी वहां पे मिलेगा। और वहीं जो जनरल कैटेगरी के हैं और जो ओबीसी कैटेगरी के हैं उसको यहाँ पे सब्सिडी मिलेगा 25%। यहाँ पे एक और पॉइंट का है कि 1 लाख, अगर आप 1 लाख के आसपास के लोन अप्लाई करते हैं तो वहाँ किसी भी तरीके का आपको गारंटी नहीं देना पड़ेगा। जैसे हम लोग अपने जमीन को, अपने घर को यहाँ पे लीज में रखते हैं, वहाँ ऐसा आपको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर 1 लाख से आप ज़्यादा लेते हैं तो आपको उस लैंड को जहाँ पे आप अपना बकरी फार्म को खोल रहे हैं उसको गारंटी आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। और इसके लिए जब आप अप्लाई करेंगे लोन के लिए तो वहाँ पे बैंक वाला आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी मांगता है कि कितने बकरियों का आप बिजनेस करना चाहते हैं, कितना प्रॉफिट होगा, कैसे आप रीपेमेंट करेंगे उसका। तो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट को आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय से आराम से बनवा सकते हैं या किसी भी पशु चिकित्सक से आप इसको बनवा सकते हैं। और साथ में अगर आप कोई ट्रेनिंग लिए हुए हो, अगर आपके पास किसी चीज़ की मतलब, और साथ ही साथ अगर आप बकरी पालन के लिए फॉर्मली कोई ट्रेनिंग लिए हो, आप सीखे हो, तो आपका ये जो ले लो। और यहां पर एक और चीज है कि अगर आप फॉर्मली कहीं से ट्रेनिंग लिए हो बकरी पालन का तो आपको लोन मिलने के जो चांसेस वो काफी बढ़ जाता है। इसका रीजन ये है कि अगर आपके पास में एक प्रॉपर ट्रेनिंग है तो ये माना जाता है कि भाई आप वहां पे गलतियां नहीं करेंगे, ऐसा गलतियां नहीं करेंगे जिससे आपका फॉर्म लॉस में चले जाए, जिससे आप इस बैंक का पैसे भी ना पटा पाए। इसके लिए ज्यादा अच्छा है कि अगर आप बकरी पालन करना चाहते हैं तो एक बार कुछ ट्रेनिंग जरूर ले लें। जो अच्छा एक कोई जो ट्रेनर है उसे आप ट्रेनिंग जरूर ले लें और वो ट्रेनर आपको एक सर्टिफिकेट भी देगा। इससे आसान हो जाएगा आपको नाबार्ड से लोन लेने के लिए। ये तो रही कुछ सावधानियां। ये तो रही नाबार्ड के द्वारा चलाए जाने वाला योजना। और इसके अलावा भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ योजना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है बैकयार्ड बकरी पालन योजना। देखिए यहाँ पे लिखा है बैकयार्ड बकरी पालन योजना। ये योजना सेंट्रल गवर्नमेंट का है, मीन्स आपको हर स्टेट में ये वाला योजना सेम ही आपको मिलेगा। इसको देखिए, इसको पशुधन विकास विभाग जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट। अब अगला स्कीम है जिसके थ्रू आप अब अगला स्कीम है जिसके थ्रू आप लोन ले सकते हैं, वो है बैकयार्ड बकरी पालन योजना। ये लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट के द्वारा या एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के द्वारा चलाया जाने वाला योजना, ये केंद्र सरकार का ये भी है। देखिए यहाँ पे लिखा है पशुधन विकास विभाग द्वारा चलाया जाता है। इसमें आपको टोटल पशु देंगे 11, इसमें 10 तो रहता है फीमेल और एक रहता है मेल। ये जो टोटल बजट है वो रहता है 66,000 का। ये 66,000 का बजट है। इसमें भी 3 सेक्शन रहता है, 3 चीजों के लिए आपको यहाँ पे दिया जाता है। पहला तो रहता है जानवरों के लिए, दूसरा इसमें 3 साल का इंश्योरेंस भी कवर रहता है, और तीसरा इसमें रहता है कि आपको मेडिसिन के लिए और आपको कुछ यूटेंसिल्स के लिए भी इसमें पैसा मिलता है। मीन्स इसी 66,000 में उसको एडजस्ट करना होता है। यहाँ पे आपको देखिए सब्सिडी का जो लेवल है वो 90% है। जैसे आप नाबार्ड में देखे थे, नाबार्ड में मिनिमम था 25% और मैक्सिमम वहां पे था 33%। लेकिन यहाँ पे बैकयार्ड बकरी योजना में ये जो स्कीम का इसमें जो सब्सिडी है वो है 90%। इस अगर इस योजना का आपको फायदा लेना है तो आपके पास में जो भी वेटनरी हॉस्पिटल है, पास में जो पशु चिकित्सालय है, वहां पे जाके आप डॉक्टर को कंसल्ट यहाँ पे कर सकते हैं, वहां से फॉर्म ले सकते हैं और वहीं से आपको इस चीजों के बारे में पूरा डिटेल में पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है कि 90% तक आपको सब्सिडी मिलेगा, तो उसमें जो सब्सिडी मिलता है इसका 60% जो सब्सिडी है वो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है और 33% सब सब्सिडी है वो राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। और जिसका बचा 10%, जो बचा 10% उसको आपको अपने जेब से लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है कि 3 साल का इसमें बीमा भी होता है। फ्रेंड्स ये तो रहे कुछ योजना। इसके अलावा मैंने बताया था कि आप आपके स्टेट में, आपकी स्टेट के द्वारा चलाया जाने वाला कुछ योजना भी है, वो आप लोकल लेवल में अपने पशु चिकित्सालय में जाके आप आसानी से वहां पे जान सकते हैं। और जैसे कि मैंने इसमें बताया था कि अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे कैसे भी लोन के लिए, तो एक बार वो आपसे जरूर पूछता है कि ट्रेनिंग इसका लिए हो कि नहीं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ट्रेनिंग एक बार जरूर ले लें ताकि आप ऐसा लॉस ना करें कि ये। और इसके साथ में
और इसके साथ में आपको 3 साल का बीमा, जैसे मैंने बताया था कि इस योजना के अंतर्गत आपको 3 साल का बीमा भी मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये तो रही बात योजनाओं के बारे में। इसके अलावा मैंने बताया था कि स्टेट टू स्टेट अलग अलग योजना भी चलते रहता है। ये आप अपने नज़दीकी जो पशु चिकित्सालय है वहाँ जाके आसानी से पता कर सकते हैं। और अगर आप लोन लेके बकरी पालन करना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ट्रेनिंग आप प्लीज एक बार जरूर ले लें, ताकि आप कुछ ऐसी गलतियां ना करें जिससे आपका फॉर्म लॉस में चले जाए। थैंक यू। क्या यार, ये बहुत नाटक करते हैं यार।